हिंदू कॉलोनी है, वहाँ कोई मुस्लिम सेफ नहीं है। अगर आज मैं बुर्का पहन के वहाँ जाती हूँ तो वहाँ मैं सेफ नहीं हूँ। हमारे मुस्लिम जो भाई हैं जो कुर्ते पजामे में अगर आज भी वो जाते हैं उनके साथ बदतमीजी होती है। गोश्त की जितनी बड़ी बड़ी फैक्ट्री है, आप नाम देखो, पीछे हिंदू मिलेंगे। हिंदू छिपाते हैं, सिर्फ हम गोश्त नहीं खाते, सबसे ज्यादा हिंदू ही गोश्त खाते हैं। अच्छा। जी, हिंदू समाज तो खुद मूत्र पीते हैं, गौमूत्र पीते हैं। गौमूत्र सर एक मिनट, गौमूत्र पे नहीं बोलेंगी। अच्छा। गौमूत्र पे नहीं बोलेंगी ये। नहीं, गौमूत्र पे नहीं बोलेंगी ये। दे आर नो वन टू टॉक अबाउट हिंदुइज्म बिकॉज दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट हिंदुइज्म। दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट हिंदुइज्म। जब इन्हें पता नहीं है तो गौमूत्र के बारे में ना बोले, ना गाय के बारे में बोले। और भाईचारे की बात तो आप लोग ना करें, क्योंकि गाय को रोटी के साथ खाने वाला और गाय को रोटी खिलाने वाला कभी भाई नहीं हो सकता। क्या नाम हुआ मैम आपका? मेरा नाम रेशमा है। अच्छा, तो मैम जिस प्रकार से ये बरेली के अंदर हिंसा हुई है, आपको पता चला होगा, आई लव मोहम्मद का जो ये हुआ पोस्टर के ऊपर जो है इस प्रकार से जो हिंसा, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखो, जो भी हुआ बहुत गलत हुआ और ये हिंदू और मुस्लिम में के दरमियान लड़ाई करवाने वाली बातें हैं। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई हैं, हम सबको मिलकर रहना चाहिए। जब राम मंदिर की ओपनिंग हुई मुसलमानों ने कुछ नहीं बोला और जगह जगह हिंदू के पोस्टर लगते हैं, हिंदू के प्रचार होते हैं, जय श्री राम के खुलेआम नारे लगते हैं, बुरखे वालियों को देख के लड़के छेड़ने लग जाते हैं। मुसलमान खामोश रहते हैं, सब्र करते हैं। इसका मतलब ये नहीं मुसलमान कमजोर हैं। मुसलमानों के पास बहुत ताकत है, बहुत ज़र्फ है, लेकिन वो हिकमत से काम लेते हैं। लेकिन हमें इसका इंसाफ चाहिए। बिल्कुल ये गलत हुआ है, मुसलमानों को कैद किया गया, मुसलमान बहनों को कैद किया गया। आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर क्या मसला है उन्हें? हमारे नबी हैं, हम उनके लिए जान माल हाजिर, हर चीज हाजिर करेंगे। जी, वो तो ठीक है, आप मानिए, परंतु जिस प्रकार से ये पोस्टर जो था, इसके ऊपर इतना बड़ा मुद्दा, उसके बाद पत्थरबाजी करना, ये क्या सही है? बिल्कुल सही नहीं है। ये लड़ाई करवाने वाली बातें हैं, देश में सिर्फ इख्तिलाफ करवाने वाली बातें हैं। कोई चीज आपकी धार्मिक भावनाएं अगर आहत हुई है तो इसमें आप विरोध के और भी तरीके हो सकते थे। आप जा करके कुछ उसमें एक्शन ले सकते थे, ठीक है, कोर्ट है, ठीक है, पुलिस प्रशासन है, परंतु इस प्रकार से जो है मौलवियों के द्वारा जो भड़का करके भीड़ इकट्ठी की गई, उसके बाद उन भीड़ के द्वारा प्रशासन के ऊपर जो है पत्थरबाजी की जाती है। तमाम जगह पर आपने देखा होगा, चाहे संभल हो, चाहे बरेली हो, सब जगह पर जो इस प्रकार से पत्थरबाजी कर जाती है, ये क्यों की जाती है? ये गैर मुस्लिमों की तरफ से हुआ जो भी हुआ। देखो, जब पत्थरबाजी हुई वो तो पुलिस प्रशासन के ऊपर जो मुस्लिम समाज एकत्रित हुआ था। नहीं, ऐसा नहीं हुआ। पहले हिंदू गैरों की तरफ से हमला हुआ। आई लव मोहम्मद का जब उन्होंने बैनर देखा तो वो भड़के और उन्होंने डायरेक्ट मारने की कोशिश की। फाड़ा, बैनर फाड़ा, बैनर हटा दिया। उन्होंने पत्थरबाजी की। जब मुसलमानों ने अपने बचाव के लिए कुछ ना कुछ तो करेंगे भाई, जब उन्होंने हमला किया है, अपना बचाव किया। अच्छा, पुलिस प्रशासन के ऊपर पत्थरबाजी क्यों करते हैं? पुलिस प्रशासन के नहीं, जो आम लोग थे वहाँ के, जो दंगाई लोग थे, जो दंगा फैला रहे थे। पुलिस नहीं थी, पुलिस तो बाद में आई है जब दंगा बढ़ गया है। आप इस पे मुद्दा उठा रहे हो आई लव मोहम्मद पर। मेरा मोदी मीडिया से ये सवाल है कि जब आपके कावड़ निकलते हैं, जब आप पूरा रोड घेर कर चलते हैं, जबकि हमारे तो साल में सिर्फ एक बार ये आई लव मोहम्मद पर जो रैली निकल रही थी, तो इसमें उन्हें इतना मसला क्यों हुआ? जबकि बहुत पुरसुकून से, बहुत इत्मीनान के साथ, बहुत एक दिन के लिए रैली निकली थी। जबकि कावड़ आपके कितने दिन के लिए निकलते हैं, पूरा रोड घेर कर निकलते हैं। जबकि शराब पीकर नशे में धुत लड़के बदतमीजी करते हुए जाते हैं। मेरे साथ खुद एक मरतबा बदतमीजी हुई। जो कावड़ी थे वो जा रहे थे और बहुत बदतमीजी कर रहे थे। जी, लेकिन जिस प्रकार कावड़ यात्रा जब निकलती है, कावड़ यात्रा में आपने देखा होगा जो एक मुद्दा उठा था कावड़ यात्रा के समय में, जो नाम लिखना चाहिए दुकान पर, उस मुद्दे के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जो लोगों ने नाम छुपा करके अपनी दुकान खोल करके बैठे थे, वहाँ पे हिंदू समाज भी तो कह सकता था कि भाई हमारी धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं। कौन सा नाम? किस भाई नाम छुपा करके दुकान चला रहे हैं, उसके बाद कावड़िए जो है जाकर के उसका विरोध करते हैं। योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि भाई आप अपनी दुकान पे जो है नाम लिखिए। भाई देखो, ये जो समाज है, ये जो हिंदुस्तान है, ना मुसलमानों का है ना हिंदुओं का है। यहाँ सब आपस में मिलकर भाई भाई हैं। तो ना किसी दुकान पे ऐसा पोस्टर लगाया जाए जिससे हाईलाइट हो कि ये हिंदू की है, नहीं ऐसा कि मुसलमानों की यहाँ कोई हिंदू नहीं आ सकता। सब मिलकर रहना चाहिए भाई भाई, प्यार मोहब्बत के साथ। हमारा पैगाम तो सिर्फ यही है कि लेकिन आप एक बात बताइए, अगर कावड़ यात्रा निकल रही है, एक आदमी कावड़ लेकर के जा रहा है, वो एक ऐसा नहीं है, आपने कहा कि भाई सारे शराबी जाते हैं, आस्था के साथ भी लोग जाते हैं। अब आस्था से कोई जा रहा है व्यक्ति, अब वो जो है प्याज भी नहीं खाता। अभी क्या है कि किसी आदमी ने नाम तो रख रखा है शिव ढाबा, और वहाँ पर जो है वो बैठा है कोई मुस्लिम समाज से, अब वो क्या पवित्रता का उसका ख्याल रख पाएगा? तो देखो भाई, खाना ना खाना वो आपकी मर्जी है ना। लेकिन नाम छुपाना तो गलत है ना? नहीं, नाम की छुपा रखा है भाई। एक नॉर्मली अपनी पसंद होती है, किसी ने कुछ भी नाम
नाम रख लिया। अच्छा, कोई रख देगा कि हिंदुओं के भी शिव ढाबे नाम होते हैं, वहाँ भी मीट मिलता है, वहाँ भी वो मिलता नॉन वेज है। मिलता अगर है। मुस्लिम क्या शिव ढाबा लिख करके जो है चला लेगा अपनी दुकान? जरूरी नहीं है वो मुस्लिम शिव ढाबा लिखेगा ही क्यों? मुस्लिम तो अपना मुस्लिम नाम तमाम लिखेगा। ढाबे ऐसे हैं जो आप अलग अलग जो है रोड पे निकलेंगे, आप हरिद्वार रोड पे ढाबा जो है वो एक फेमस है, पॉपुलर है, तो उसकी ब्रांचेस खुल रही हैं। ऐसा नहीं है कि नाम छिपाया जा रहा शिव है। ढाबा तो मैंने आपको बताया अलग अलग तमाम हिंदू नामों से जो है ढाबे खोल लिए जाते हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसे बहुत से हिंदू हैं तो मुसलमानों के नाम पे गोश्त की जितनी भी फैक्ट्री है मीट की, वो सबसे ज्यादा गैर मुस्लिमों की है। अच्छा। नहीं, वो गैर मुस्लिमों की गोश्त की जितनी बड़ी बड़ी फैक्ट्री हैं, आप नाम देखो, पीछे हिंदू मिलेंगे। हिंदू छिपाते हैं, सिर्फ हम गोश्त नहीं खाते, सबसे ज्यादा हिंदू ही गोश्त खाते हैं। अच्छा जी। लेकिन आइला मोहम्मद में जो है इस प्रकार से देखिए जो तौकीर रजा है उनके ऊपर जो एक्शन हो रहा है उसको क्या कहना चाहेंगे? जो इसमें अपराधी जो पकड़े जा रहे हैं जिन्होंने तमाम प्रशासन के ऊपर जो पत्थरबाजी करी, और उसके बाद जो है प्रशासन के द्वारा बुलडोजर एक्शन पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, पहली गलती तो गैरों की है, उन दंगाइयों की है जिन्होंने हमला किया। अच्छा। अगर वो हमला ना करते, मुसलमानों की तरफ से कोई एक्शन नहीं होता, अच्छा। तो उनको सजा मिलनी चाहिए। अच्छा। सरकार को चाहिए कि उन्हें अरेस्ट करे, उन्हें सजा सिखाई जाए ताकि आगे से कोई ऐसा मामला पेश ना आए। अच्छा, लेकिन जो बुलडोजर एक्शन चल रहा है इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? ये नहीं चलना चाहिए। ये तो मुसलमानों का विरोध हो रहा है, मुसलमानों का अपमान हो रहा है, इसे रोका जाए। इसमें हम सरकार के बिल्कुल खिलाफ हैं। अच्छा, लेकिन देखिए सरकार के क्यों खिलाफ है? अगर कोई दंगा करता है, सरकार ही तो ध्यान नहीं दे रही। अगर सरकार ध्यान देगी तो ऐसा होगा ही नहीं। बुलडोजर एक्शन तो सही है ना? अगर कोई दंगाई दंगा करेगा, अगर दंगाइयों के मकान पे बुलडोजर एक्शन हो रहा हो तो अच्छी बात है। दंगाई के ऊपर अगर हो रहा है, लेकिन उसमें कहने लगते नहीं, उस पे कहने सारे सारे परिवार को क्यों सजा? सारे अगर परिवार को- जब एक ने दंगा किया, आपकी फैमिली में आपने दंगा किया, अच्छा। तो आपको सजा मिलनी चाहिए। अच्छा। क्योंकि आपके पूरे फैमिली को सजा मिलनी चाहिए। कहीं ना कहीं एक परिवार परवरिश जो है, परवरिश भी तो बड़ों की भी तो जिम्मेदारी है। होती है जब आपकी रैली निकलती है, जब गैर मुस्लिमों की रैली निकलती है, मुसलमानों की मस्जिदों के सामने खड़े होकर ओम सियाराम के नारे लगाए जाते हैं, तो मुसलमान भाई कुछ नहीं कहते। लेकिन देखिए रैली तमाम निकलती है देश के अंदर, लेकिन देखा जाता है जाते तलवारें बंदूकें ले के निकलते नहीं। हैं। जब मुसलमानों के ऊपर, जब तो हिंदुओं को अरेस्ट नहीं किया जाता सरकार, जब तो अरेस्ट नहीं करती, जब तो बिल्डोजर नहीं चलाती सरकार। रैली के अंदर तो कुछ और ही देखने को मिलता है। जब भी तमाम रैलियां निकलती है, चाहे रामनवमी की रैली हो, चाहे कोई भी रैली हो, उस समय जो है कहीं ना कहीं पत्थरबाजी मुस्लिम समाज की तरफ से की जाती है। नहीं होती, मुसलमानों की तरफ से। वो दंगाई होते हैं जो सरकार की तरफ से भेजे जाते हैं खुले अच्छा। जी बिल्कुल। उन- दंगाई जो होते हैं, हाँ। ये पथराव जो होता है वो दंगाई करते हैं ना। वो हिंदू होते हैं ना मुसलमान होते हैं, सिर्फ दंगाई जो लड़ाई लड़वाना चाहते हैं। अच्छा। आरएसएस के जो दल्ले होते हैं, आरएसएस के जो है वो टोपी पहन के वहाँ पे जाएंगे, उनको पकड़ेंगे नहीं लोग। टोपी, वो तो मुसलमानों का नाम बदनाम करते कहीं- हैं। टोपी पहनकर मुसलमानों की, हिंदुओं की जो लड़कियां होती हैं बुर्का पहन के जाती हैं गैरों के साथ, रास्ते में बुर्का उतार देती हैं। नहीं, लेकिन देखिए तमाम जो शोभा यात्रा में देखने को मिलता है कि कहीं पे भी बजरंग कोई हनुमान जयंती की यात्रा हो दिल्ली के अंदर, पत्थरबाजी, उसके बाद दंगे हुए, ठीक है, जितनी भी यात्राएं निकलती हैं तमाम, उसमें कहीं ना कहीं काफी जगह पे कहीं पे भी देख लीजिए आप, तमाम जगह पे हमले किए जाते हैं। तो आपने देखा होगा, ये तो चाहे हिंदुओं का त्योहार हो चाहे मुसलमानों का, खतरा का अंदेशा तो रहता ही है। वो लेकिन आप ये बताइए कितने ऐसे त्योहार मुसलमानों के रहे जिसके अंदर अशांति फैली? आज तक कौन सी ईद ऐसी गई जहाँ पर जो है हिंदू समाज ने ईद ना बनाने दी हो? अक्सर त्योहार ऐसे ही होते हैं। आज भी कोई हिंदू कॉलोनी है, वहाँ कोई मुस्लिम सेफ नहीं है। अगर आज मैं बुर्का पहन के वहाँ जाती हूँ तो वहाँ मैं सेफ नहीं हूँ। हमारे मुस्लिम जो भाई हैं जो कुर्ते पजामे में, अगर आज भी वो जाते हैं, उनके साथ बदतमीजी होती है। अभी एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर, एक सब्जी वाला है, वो मुसलमान है, हिंदुओं ने से घेर के मारा है। अच्छा, जी। लेकिन देखिए सब्जी, अब आप मुझे इसका जवाब दीजिए, वो सेफ क्यों नहीं है? नहीं, सब्जी वाले की वीडियो हमने भी काफी देखी है कि सब्जी वाले जो है नाली में जो है सब्जी धोकर के खिला रहे हैं, उसे आप क्या कहना चाहेंगे? वो गलत है। देखो, चाहे हिंदू है चाहे मुसलमान, ये गलत है। जूस में जो है मुस्लिम समाज के युवक जो हैं पकड़े जाते हैं, जूस में जो है टॉयलेट करके पिलाते हैं। और हिंदू समाज तो खुद मूत्र पीते हैं, नहीं। गौमूत्र पीते हैं। गौमूत्र अपनी- सर एक मिनट, हाँ। गौमूत्र पे नहीं बोलेंगी। अच्छा। गौमूत्र पे नहीं बोलेंगी ये। अच्छा। नहीं, गौमूत्र पे नहीं बोलेंगी ये। अच्छा। They are no one to talk about Hinduism because they don't know anything about Hinduism. अच्छा। They don't know anything about Hinduism. जब इन्हें पता नहीं है तो गौमूत्र के बारे में ना बोले, ना गाय के बारे में बोले, और भाईचारे की बात तो आप लोग ना करें, क्योंकि गाय को रोटी के साथ खाने वाला और गाय को रोटी खिलाने वाला कभी भाई नहीं हो सकता। अच्छा जी। गोमूत्र अपनी इच्छा से पी रहा है कोई व्यक्ति, दवाई के रूप में ले रहा है। सर साइंस कभी पढ़ी हो तो कभी इनको पता चले, कभी साइंस पढ़ी हो तो इनको पता चले कि गौमूत्र में कितने साइंटिफिकल बेनिफिट्स हैं, कितने मेडिकल बेनिफिट्स हैं। आप एक काम करें, इनको पता है नहीं, इनको पता है नहीं। छोड़ दें, इनको पता पानी पीना छोड़ दें। आप पानी पीना छोड़ दें, आप गौमूत्र पिए। नहीं, आपने हिंदू मुस्लिम पे सवाल किया तो मैंने जवाब दिया। नहीं, आप- मैंने हिंदू मुस्लिम, आपने सवाल सिर्फ बरेली
बात हुई, समझ में आई? जी। सर आप नहीं आए, मैं खुद खड़ी हुई काफी देर से, आप हिंदू मुस्लिम पे नहीं आई। ये मैडम यहाँ आके शुरू से हिंदू मुस्लिम कर रही है। हिंदू मुस्लिम पे बात आप ये किया, बताइए, आपने देखिए मुस्लिम समाज पे ही बात कर रहे हैं ना। मेरा कहने का मतलब केवल आप इतना कौन पे बात कर रहे हैं? आप मेरा कहने का मतलब केवल इतना सा है, जिस प्रकार से ये जो तमाम जो है पत्थरबाजियां हो रही हैं प्रशासन के ऊपर, बुलडोजर कार्रवाई हो रही है, उसके बाद जो है मना करते हैं कि भाई बुलडोजर एक्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखो परवरिश, आपने कहा उनकी परवरिश घर वालों की होती है, जरूरी नहीं कि एक बाप सही है तो उसका बेटा भी सही हो। बाप हो सकता है सही है, बेटा गलत निकल जाए, तो बाप का क्या कसूर है उसमें? बाप का कसूर ये है कि उसे अपने घर में पाल रहा है। बाप का कसूर ये है, एक संविधान के अंदर एक दायरा है, अगर आपका बेटा गलत है तो आप जाकर के जो है उसको बेदखल कीजिए। तो अब वो गलत साबित हो गया तो सरकार को चाहिए उसको जेल में डाल दे, घर वालों को सजा क्यों? ये सरकार को चाहिए ना उसको जेल में डाल दें। जी, उसको अरेस्ट किया जाए। अरेस्ट कर लिया, आज से पहले अरेस्ट होते थे दंगाई, परंतु बुलडोजर एक्शन जब से होने लगा, जब से बहुत ज्यादा जो है विरोध देखने को मिलता है योगी बाबा का। दोबारा रिपीट करिए। जब से बुलडोजर एक्शन होने लगा है, योगी आदित्यनाथ का विरोध देखने को मिलता है। योगी आदित्यनाथ जो सरकार चल रही है, क्या ये पक्षपात करती है? भाई हिंदू मुस्लिम के साथ पक्षपात करती है क्या? कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ की सरकार पे ये आरोप लगाए जाते हैं। वो तो खुलेआम है, सबको नजर आ रहा है कौन इंसाफ करता है, कौन नहीं करता, कौन किसके सपोर्ट में ज्यादा रहता है, ये सबको पता है। मुसलमानों के साथ आपको क्या लगा कि अत्याचार हो रहा है या पक्षपात हो रहा है? मुसलमानों के साथ अत्याचार ही होता आ रहा है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार है, उसके अंदर आपको क्या लगता है, क्या गलत सरकार जो है पक्षपात कर? मुसलमानों को पूरा हक नहीं दिया जा रहा उत्तर प्रदेश में भी। उनको क्या मकान नहीं मिल रहे? मकान मिल रहे हैं, जो फैसिलिटीज दूसरों के लिए हैं वो मुस्लिम समाज के लिए नहीं है, मुस्लिम प्रशासन के लिए नहीं है। मकान के योगी खुद खरीद के दे रहा है। नहीं, मकान जो दे रहे हैं उसके अंदर ये लिखा जाता है कि भाई ये मुस्लिम समाज को नहीं मिलेगा। भाई मकान जो है, आप कह रहे हो मकान दे रहे हैं, मकान खुद खरीद रहे हैं वहाँ मुसलमान हिंदू खरीद रहे हैं। जितनी तमाम योजनाएं हैं, राशन हो गया, जितनी तमाम योजनाएं की बात तो आप ना करें। मुसलमानों की जो वैकेंसी निकलती है टीचर की, डॉक्टर की, कहीं भी मुसलमानों को